This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मानवता के लिए योग थीम आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर थीम रखा गया है, जिसके क्रम में पूरे देश भर में योग किया जा रहा है। इसी क्रम में आज गोरखपुर महानगर में भी तमाम संगठनों में भी योग करवाया। सबसे पहले आपको बता दें कि गोरखपुर के जिला जेल में आज कैदियों के बीच में योग करवाया गया और ये संदेश दिया गया कि योग सभी के लिए जरूरी है। जिला कारागार में प्रभास त्रिपाठी, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंगलदेव सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ जेल अधीक्षक ओपी कटियार, जेलर प्रेम सागर शुक्ल, डॉक्टर उपेंद्र चौधरी, सभी डिप्टी जेलर, बंदी रक्षकों ने भी इन बंदियों के साथ में योग किया। योग गुरु बीना सिंह और शिखा कुमारी ने इन्हें योगा के विभिन्न आसनों के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स दिए और योग की विभिन्न आसनों को कराया। इन आसनों में मुख्य रूप से भुजंग आसन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार आदि थे। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कारागार में प्रत्येक हाथे में सभी बंदी, जेल के लगभग 2300 कुछ बंदी जो आज हैं, वो सभी अपने अपने हाथों में सभी ने 7 से 8 के बीच में योग किया। और बहुत अच्छी बात ये रही कि आज हमारे जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मंगलदेव जी और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रभास त्रिपाठी जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए और 7 से 8 के बीच में उन्होंने भी योगा किया। ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। बहुत ही हम जो है उनका बंदी भाइयों की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने बहुत उनका आभार प्रकट किया। बहुत अच्छा लगा। तो ये 14 से 20 का जो ये योगा सप्ताह मनाया गया, जो शासन के आदेश थे, उसी के क्रम में आज 14 से 20 तक ये हुआ। उसके बाद आज ये योगा दिवस पूरे कारागार में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी बंदियों द्वारा 7 से 8 के बीच में मनाया गया। आयुष मंत्रालय द्वारा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिग्विजय नाथ पार्क में एडीएम विद राजेश कुमार सिंह के देखरेख में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सांसद रवि किशन थे। इसके अलावा सांसद बांसगांव कमलेश पासवान, विधायक बांसगांव विमलेश पासवान, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, सदर तहसीलदार वीरेंद्र कुमार गुप्ता, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा व संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली छात्र ने मिलकर योग किया। योग डे पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। योगा को पूरी दुनिया को जताने के लिए आज इसी कार्यक्रम में गोरखपुर में इतना भव्य आप देख रहे हैं कि महर्षि हमारे योगी दिग्विजय नाथ जी पार्क में हम लोग यहाँ पे जुटे हैं। तो आज बड़ा खुश लग रहा है कि समस्त गोरखपुर आज करीबन हम लोग 8 लाख का टारगेट है कि गोरखपुर में 8 लाख लोग आज योग करें। उसी क्रम में हम लोग सुबह से यहाँ जुटे हुए हैं। नौकायन में एकदम सुंदर माहौल, स्वर्गमय माहौल है और योग को अपने जीवन में साधें। बहुत सारी बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। अनगिनत बीमारियों से आपको निकलना है तो योग शैली को अपने जीवन में ज़रूर धारण करें। आज यही एक संदेशा प्रधानमंत्री जी द्वारा समस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके कार्यकर्ता पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार। देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? थोड़े भटके हुए से भी लग रहे हैं, तो योग दिवस पर क्या संदेश है? सब लोगन के करेंगे, सब लोगन के देखा वो जो, बस मैं इतना ही जानता हूँ कि जो फौजी है या फौजी मानसिकता का या फौजी की परीक्षा दे रहा है, वो लड़का कभी देश नहीं जलाएगा, वो कभी देश की संपत्ति को नहीं जलाएगा। तो मैं ऐसे युवा नहीं, मैं वो जान रहा हूँ कि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता हैं। बाकी सरकार ने अनगिनत दरवाजे खोले हैं। जो बच्चे अगर जेन्युइनली हैं 2 साल जिनको कोविड में एडमिशन नहीं मिला, जो बच्चे उनके लिए आयु भी 23 साल कर दी गई, बढ़ा दी गई आयु, और 10% आरक्षण भी हो गया। असम राइफल वगैरह। पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कि मैं से उनको पुलिस में भर्ती दूंगा। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड ने कहा कि हम लोग जॉब्स देंगे।
अनगिनत हैं। जो उम्र में आदमी कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन में यहाँ वहाँ घूमता है या दोस्तों के साथ जीवन ढूंढता है, उसमें आप 17 से 23 साल में आप 12 से 15 लाख रुपया कमा लेंगे। इससे सुंदर मौका 10 लाख लोगों को इससे नौकरी मिलेगी, मतलब 10 लाख परिवार को नौकरी मिलेगी। सोचिए 10 लाख परिवार चलेंगे। ये बहुत बड़ी योजना है और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा राष्ट्र मजबूत होगा, मेरी सेना मजबूत होगी। 135 करोड़ का भारत है, उसकी फौज मजबूत होगी तो कभी दुश्मन हम लोगों पर आंख नहीं उठा सकता। हमारे घर में, हमारे देश में हर लड़का फौजी रहेगा, फिट रहेगा, शरीर से बीमारी नहीं रहेगी, नशा पत्ती से दूर रहेगा। ये बहुत सुंदर योजना है और सबको इसमें आना चाहिए और सबको भाग लेना चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। आप जैसा देख रहे हैं हम लोग महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एकत्रित हैं। आज गोरखपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लगभग 9 लाख से ऊपर लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ इस पार्क में परम आदरणीय रवि किशन जी जो हमारे सांसद हैं वो आ चुके हैं, उपस्थित हैं। यहाँ लगभग 1200-1300 के आसपास के लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लोग आकर के बैठ रहे हैं, लगभग बैठ भी गए हैं। ठीक 7 बजे अभी योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और मेरा अनुरोध है, मेरी बात जहां तक जा रही हो, जिन लोगों तक जा रही है, वो लोग भी अब से 10 मिनट बाद योग को प्रारंभ कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता के लिए योग थीम पर आज पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम के द्वारा भी महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में नगर निगम परिसर में योग करवाया गया। योगाचार्य प्रमोद राय ने महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त अविनाश सिंह व नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करवाया। आपको बता दें कि योग जो है वो स्वास्थ्य वर्धक एक टॉनिक है जो प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज कम से कम आधा घंटा जरूर करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज गोरखपुर नगर निगम के परिसर में माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ मौके पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय मेयर साहब सहित समस्त सम्मानित पार्षदगण, समस्त अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे सफाई कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। और जो योग के योगाचार्य थे, योग के जो साधक थे, उनके द्वारा जो योग के संबंध में उनके कार्यक्रम कराए गए, उस पर उन्होंने पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें भाग लिया। इस बार की जो योगा का कार्यक्रम का जो थीम था, मानवता के लिए योगा, योगाचार्य ने भी बताया कि जो सारे हमको उन्होंने जो योग कराए, अगर उस योग को हम अपनी जो दैनिक की दिनचर्या है उसमें शामिल कर लें तो निश्चित रूप से बहुत सी जो बीमारियां आदमी को होती हैं उन हम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ज़रूरत है कि इसको हम अपनी दैनंदिनी का अंग बना लें। तो निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम है, बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और आप देख भी रहे हैं कि योग अब जो है सिर्फ भारत में ही नहीं वरन पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा गया है। बहुत सी जो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं जो कि पहले एक समय जो एकदम क्रॉनिक मानी जाती थी, जिनका कोई इलाज नहीं होता था, आज योगा के माध्यम से ही वो बीमारियां जो हैं धीरे धीरे ठीक होने लगी हैं। और निश्चित रूप से योगा करने से जो एक डिप्रेशन या जो एक अकेलेपन और उससे जुड़ी बहुत सी जो बीमारियां हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है दूर हो रही हैं। तो निश्चित रूप से आज के इस मौके पर मैं सभी अपने नगर निगम के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, माननीय पार्षदगण और ख़ास तौर से जो हमारे सफाई कर्मचारी जो दिन रात इस शहर को स्वच्छ बनाने में लगे रहते हैं, उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो योग कार्यक्रम में आज आपको जो योग की क्रियाएँ सिखाई गई हैं उसको निश्चित रूप से अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और कुछ नहीं तो 24 घंटे में आधा घंटा योग के लिए अवश्य दें। तो निश्चित रूप से आप जो आपको एक स्वस्थ शरीर में आप रहेंगे, एक स्वस्थ जीवन आप जिएंगे और जो भी आप काम करेंगे उसको पूरी अपनी एनर्जी के साथ करेंगे, अपना 100% उसमें योगदान देंगे। योग जैसा हम सभी जानते हैं ये हमारे मनुष्यों की देन है और ये हमारे मनुष्यों ने वैज्ञानिक आधार पर योग की खोज की थी और वो परंपरा धीरे धीरे भारत में ही नहीं दुनिया में लुप्त होती जा रही थी। इसको प्रचार प्रसार के लिए मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया और पूरी दुनिया में इसकी मान्यता दिलाई। आज से
8 साल पहले यूएनओ में मोदी जी के प्रयास से योग की मान्यता मिली है। योग वह विधा है जिसे अपने दैनिक जीवन में अपनाकर व्यक्ति बिना किसी परिश्रम के अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। हमारे शरीर के अंदर 2 नाड़ियाँ हैं, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी। ये दोनों पर योग के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है और बहुत सारी बीमारियों को हम लोग योग करके बचा सकते हैं। जैसा आज नगर निगम परिसर में योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया है। भारी संख्या में यहाँ पर हमारे निगम के अधिकारी, कर्मचारी और हमारे सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गोरखपुर योग के लिए विशेष महत्व है। बाबा गोरखनाथ की पावन धरती है। अब बाबा गोरखनाथ जी ने योग पर बहुत सारे रिसर्च यहाँ पर किए हैं और ऐसी 9-8 विधाओं का आविष्कार किया है जिससे हम अपना करके अपने आत्मा से और परमात्मा की दूरी को कम कर सकते हैं और शरीर को एक देवत्व के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत गर्व है गोरखपुर पर, और जहाँ पर बाबा गोरखनाथ ने रहकर योग के विभिन्न विधाओं का रिसर्च किया, उसे प्रचार किया, प्रसार किया, और आज हमने हमारे भारत के प्रयास से, योगी जी के प्रयास से, मोदी जी के प्रयास से आज पूरी दुनिया ने योग को अपनाया है। मैं आज योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर वासियों को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मानवता के लिए योग थीम पर योग शिविर का आयोजन जिला अस्पताल में किया गया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि योग हमारी सनातन संस्कृति है। ऋषि मुनियों के द्वारा योग हमें वरदान स्वरूप मिला है। योग करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए, योग हमारी एक सनातन संस्कृति का एक हिस्सा रहा है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव से करते आए हैं, और इसी के आधार पर जो है हम लोगों ने जीवन की परिकल्पना की थी, और जो शतायु का आशीर्वाद देते थे वो योग का ही परिणाम था। आज हम अपनी इस भागम भाग ज़िंदगी से हम अपनी सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, और जिसके कारण जो है हमें अपने लिए स्वयं समय नहीं है। लेकिन आज पूरा विश्व जो है 8वां विश्व योग दिवस मना रहा है, और इस वर्ष की थीम है मानवता के लिए योग, क्योंकि ये माना जाता है जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम दुनिया का कोई भी कार्य कर पाएंगे। और इसी परिकल्पना को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग का प्रचार प्रसार किया, और आज पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होकर के, मानवता को समर्पित होकर के योग मनाने जा रही है। उसी परिकल्पना में आज हम लोगों ने जिला अस्पताल परिसर में योग दिवस का आयोजन किया है, जहाँ पर हमारे चिकित्सालय के कर्मी शिफ्ट वार आ करके यहाँ पर योग करेंगे, जिसके लिए हमने हमारे पास योगाचार्य जी हैं जो हम लोगों को योग की विधा को सिखाएंगे। योग और आयुर्वेद आगे चल के कितना लाभदायक होगा? देखिए, इस पर प्रश्न करना हमारी संस्कृति के ऊपर है। योग और आयुर्वेद से ही हम जो है शतायु होते रहे हैं। शतायु का आशीर्वाद जो दिया जाता था पहले योग और आयुर्वेद से ही था, और ये निश्चित रूप से आगे एक संजीवनी की तरह काम करेगा। और अगर पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद को अपनाएगी तो निश्चित रूप से निरोग विश्व की हम स्थापना कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक नई आशा और सराफ रेजिडेंसी के संयुक्त तत्वाधान में योग किया। संस्था के संस्थापक आशीष छाबरिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए योग शिविर लगाया गया है, जिससे लोग स्वस्थ रहें। योग सबको करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक नई आशा संस्था एवं सर्राफ रेजिडेंसी सोसाइटी के सदस्यों ने मिलकर यहाँ पर योग दिवस सेलिब्रेट करने के लिए योग शिविर का आयोजन किया है। और जैसा कि आजकल योग का बड़ा महत्व हो गया है और लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए ये आयोजन हम लोगों ने किया है।
पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।